जो हमारे भारत के जो सरहद है उस पर हमारे जवान आए दिन शहीद हो जाते हैं। क्या उनकी माँ ने, क्या उनकी पत्नियों ने व्रत नहीं रखती होंगी तो कैसे शहीद हो जाते हैं? शहीद कैसे हो जाते हैं? व्रत रखना है ना उनके लिए, फिर अमर क्यों नहीं होते? मतलब वो जीवित क्यों नहीं रहते? वो तो 100 200 50 500 साल जीवित रहने चाहिए। जब तक अंधविश्वास पाखंडवाद के जो नमूने हमारे घरों में रखे रहेंगे तब तक हमारा भला नहीं होगा। ना तो कभी हुआ और ना ही कभी होगा कि हम हाथ जोड़ करके मांगते हैं कि हमारा ये काम बन जाए तो हम ये आपको अर्पण करेंगे। नहीं, मांगने से कुछ नहीं होगा। 4 बच्चों की कुर्बानी बाबा साहब ने दी, ऐसे ही वो विश्व रत्न नहीं कहलाते। हमारे महामानवों ने बताया कि काम करो, क्योंकि हमारे महामानव जो आज दुनिया जानती है, तथागत बुद्ध को दुनिया जानती है, दंपति फूले को दुनिया जानती है, बाबा साहब माता रमाबाई को दुनिया जानती है, तो ये मांगने से नहीं जानती बल्कि उन्होंने कर। जय भीम, जय भीम। आज जो कठिन जीवन दान का जो ये शिविर लगा है वर्षावास का, बहुत ही हम भाग्यशाली मानते हैं अपने आप को कि आज पुरानी व्यवस्था को छोड़कर आज हम ऐसी व्यवस्था में आए हैं कि जहां हमें मान सम्मान सब मिलता है। मैं जब गली सड़ी व्यवस्था में थी तो वहां ना मान था, ना सम्मान था, ना ही नाम था, लेकिन आज हमें मान सम्मान और यहां तक कि मेरा नाम तक भी लोग जानते हैं, जगरोशनी बहुत कौन है। और ये सब हुआ है कैसे? ये सब हुआ है उस गली सड़ी व्यवस्था को लात मारने से। बाबा साहब ने कहा था कि मैं इस गली सड़ी व्यवस्था में पैदा हुआ, ये मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं मरूंगा इस ऐसी व्यवस्था में, वो धर्म में, ये मेरे वश में होगा। मैं भी सोचती थी कि मैं भी, जब मैंने बाबा साहब को पढ़ना शुरू किया, भारतीय बौद्ध महासभा का धन्यवाद करती हूं उत्तर प्रदेश पंजीकृत का कि वो मुझे भारतीय बौद्ध महासभा में जोड़ा और मेरा जीवन ही बदल गया। जो आज मैं गांव-गांव जाती हूं, शहर-शहर जाती हूं और मेरी बहनें मेरा साथ देती हैं, भीम सेवियां मेरा साथ देती हैं और हम लोग घर घर जाकर के उन लोगों को बाबा साहब की बात बताते हैं, अपने महामानवों की बात बताते हैं, तथागत बुद्ध के विचारों को शेयर करते हैं। मैं तो उस पुरानी गली सड़ी व्यवस्था में थी, मैं उस वाक्य को नहीं बताना चाहती, लेकिन मैं इतना बता दूं कि उससे हमें ना तो कभी कुछ मिला है और ना ही कभी कुछ मिलेगा। हमारे महामानवों ने बताया कि काम करो, क्योंकि हमारे महामानव जो आज दुनिया जानती है, तथागत बुद्ध को दुनिया जानती है, दंपति फूले को दुनिया जानती है, बाबा साहब माता रमाबाई को दुनिया जानती है, तो ये मांगने से नहीं जानती बल्कि उन्होंने कर्म किए थे। और आज जब हम कर्म करेंगे तो ही हमारा नाम मान सम्मान होगा। यदि हम मांगने पर, बाबा साहब ने हमें भिखारी की तरह हाथ फैलाने वाला नहीं बनाया, बल्कि हमें मुट्ठी बांधकर देने वाला बना दिया। लेकिन आज भी हम कहाँ जाते हैं, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहती कि हम हाथ जोड़ करके मांगते हैं कि हमारा ये काम बन जाए तो हम ये आपको अर्पण करेंगे। नहीं, मांगने से कुछ नहीं होगा। 4 बच्चों की कुर्बानी बाबा साहब ने दी, ऐसे ही वो विश्व रत्न नहीं कहलाते। हम 50 बहाने मार लेते हैं, बहाने हमारे पास बहुत होते हैं कि आज हमारे घर ये है, आज हमारे घर वो है, आज हमारे मेहमान आ गए, लेकिन हमें ये समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जीवन केवल हमारा जीवन नहीं है, ये समाज का भी इस पर अधिकार है। पे बैक टू सोसाइटी माननीय कांशीराम साहब ने जो हमें घर घर जगाने का काम किया,
वो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अपने इस जीवन को सार्थक बनाने का काम करें, आगे महामानवों के विचारों को बढ़ाने का काम करें। मैं जब ज्यादातर मैं अंधविश्वास पाखंडवाद को निकालने का काम करती हूँ, बात बताती हूँ, क्योंकि ये मेरे ऊपर मैंने झेला है। मैं क्यों इस पर बात करती हूँ? क्योंकि जो जिसके पास होता है वो वही तो किसी को दे पाता है। मैंने जब इसको जाना पहचाना है तभी मैं इसके ऊपर बात करती हूँ कि अंधविश्वास पाखंडवाद जब तक हमारे घरों में रहेगा, जब तक अंधविश्वास पाखंडवाद के जो नमूने हमारे घरों में रखे रहेंगे, तब तक हमारा भला नहीं होगा, ना तो कभी हुआ और ना ही कभी होगा। मैं महिला बहनों से आग्रह करती हूँ कि वो भी अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ दें, क्योंकि उससे कुछ होगा नहीं। अरे पति की लंबी उम्र व्रत रहने से नहीं, बल्कि वो बाहर से काम करके आए तो उसको अच्छा बोलो, उससे खाना, अच्छा खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, यदि बीमार हो जाए तो अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, तब उसकी लंबी उम्र होगी। जो हमारे भारत के जो सरहद है उस पर हमारे जवान आए दिन शहीद हो जाते हैं। क्या उनकी माँ ने, क्या उनकी पत्नियों ने व्रत नहीं रखती होंगी तो कैसे शहीद हो जाते हैं? शहीद कैसे हो जाते हैं? व्रत रखना है ना उनके लिए, फिर अमर क्यों नहीं होते? मतलब वो जीवित क्यों नहीं रहते? वो तो 100 200 50 500 साल जीवित रहने चाहिए। इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैंने भी करवा चौथ के व्रत रखे, वो अष्टमी के भी रखती थी, वो पूजा पाठ किए थे, ना जाने किन किन के, 2 हाथ से जाना वाले के। लेकिन जब मैंने 2 हाथ वाले को समझा, जाना पहचाना, और मैंने उस गली सड़ी व्यवस्था को लात मार दी। आज मेरा जीवन आप देखते हैं कि जगरोसनी बोर्ड जहां जाती है वहां देखिए हमें अपने आचरण का तो प्रमाण देना ही है। हमें अपने आचरण को सही रखते हुए हमें समाज में वो काम करना है कि जिस काम के लिए हमने जन्म लिया है। हमने कीड़े मकोड़ों की तरह जन्मे और सिर मर जाने के लिए ये जन्म नहीं लिया, बल्कि हमने जन्म लिया है कि अपने जो हमारे महामानवों का जो विचारधारा हमें मिली है उसको आगे प्रवाहित करने के लिए हमने जन्म लिया है। जो सिर मर जाते हैं इस पृथ्वी पर, जिसने जन्म लिया है आज नहीं तो कल उसे मरना तो है ही है। लेकिन मैं नहीं मरना चाहती, मैं मरना नहीं चाहती, बल्कि मैं तो चाहती हूं कि आज जब भी मेरा अंतिम सांस निकले बाबा साहब तथागत बुद्ध के कारवां पर ही निकले। ये मेरी अंतिम इच्छा है कि जब तक मेरा अंतिम सांस रहेगा मैं महामानवों के बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करूंगी। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं अपनी माता बहनों को इस अंधविश्वास पाखंडवाद से निकालने का जरूर काम करूंगी। वो उनके बुद्धि के ऊपर है कि वो आज भी उस पाखंडवाद में फंसी रहे या मेरी तरह सर उठा करके सब पूरे भारत में सब भ्रमण करें। बातें तो बहुत हैं, लेकिन आगे भी कार्यक्रम है। मैं बस इतना ही कहूंगी कि हमें अपने जीवित रहने का, अपने जागृत होने का, अपने जगह रहने का प्रमाण हमेशा देना चाहिए, प्रमाण हमेशा देते रहना चाहिए। और वो तब होगा कि जब हमारे महामानवों का हम हमेशा कारवां को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।